और अब बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। जोशीमठ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जोशीमठ में भू धसाव का संकट बरकरार है। धामी सरकार लगातार इस मामले पर एक्शन में भी नजर आ रही है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम स्थानीय प्रशासन लगातार कर रहा है। आज कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत जोशीमठ पहुंचकर हालात का जायजा लेंगे। तो वहीं बीजेपी नेता उमा भारती भी आज जोशीमठ पहुंच रही हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिया है। दूसरी तरफ अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा है और ज्योतिषी पीठ के जो जगत गुरु हैं शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में यह कहा गया है कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए उसे राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में घोषित कर तुरंत और कारगर कदम उठाए जाए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जोशीमठ में लोगों के घरों के अंदर दरार आ गई हैं। दीवारों पर बड़ी बड़ी मोटी मोटी दरारें आ चुकी हैं। इतना ही नहीं, ये देखिए, ये तस्वीर डराने वाली है, तस्वीर भयावह है, भयानक है। और जो दरारें आई हैं उनसे पानी आ रहा है, जो एक संकट की बड़ी वजह बन चुका है, जो एक चिंता की बड़ी वजह बन चुका है। उत्तराखंड के जोशीमठ में पलायन शुरू हो चुका है। मकान में दरारों से लोग दर बदर होने लगे हैं, जमीन धंसने लगी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर ये स्थिति आई क्यों है? क्या जोशीमठ को बचाया नहीं जा सकता है? जोशीमठ में बदतर होते हालात को लेकर हमने कई वैज्ञानिकों और जानकारों से बात की है। हमारे सहयोगी ने ग्राउंड पर जाकर हकीकत को देखा है। इसके बाद जो कुछ सामने आया है उसे जोशीमठ के साथ साथ उत्तराखंड के लिए भयावह बताया जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। नीचे बिल्कुल नुकसान पहुंचेगा, ऊपर वाला भी तो हमारे, बल्कि मेरा कोई पता ही नहीं रहेगा यहाँ पर। अब देखो हम कहाँ भागदौड़ मचाएंगे, कहाँ हम गाय को ले जाएंगे। खेतों में, जमीन में किस तरह की दरार है आप देखिए। ये खेतों के बीच में से दरार गुजर रही है। बिल्कुल भूकंप जैसी तस्वीरें हैं। और मैं यहाँ जरा देखिए, संभल कर ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ये मेरा पैर यहाँ पर उतरते वक्त घुसा है। और ये देखिए पूरा यहाँ तक जो है, ये इस तरह के गड्ढे यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए। हो सकता है जोशीमठ के मकानों में दरार की ये तस्वीरें आप पिछले कई घंटों से देख रहे हो। बहुत मुश्किल है। आप ये भी जानते हो कि जोशीमठ अब नीचे की तरफ धंसता जा रहा है, मगर इन तस्वीरों को देखकर डरना जरूरी है, क्योंकि हर सेकंड घड़ी की बढ़ती सुई के साथ ये दरार चौड़ी होती जा रही है। हर पल, हर घंटे, हर दिन। 15 दिन पहले तक यहाँ सब कुछ सामान्य था, वहाँ अब इतनी मोटी दरार है कि मकान तो छोड़िए, पूरे जोशीमठ के पाताल में समाने का डर है। हम जोशीमठ के जिस हिस्से में, आप देखिए, यहाँ पे ये एक मंदिर था। मंदिर का ये जो पूरा ऊपरी हिस्सा है, अगर आप देखें, ये टूटा पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये दरवाजा है, ये देखिए पूरा ये स्ट्रक्चर जो है, ये देखिए पूरा गिरा हुआ है। ये देखिए इसकी विम टूट के गिरी हुई है। ये मंदिर का दरअसल ऊपरी हिस्सा था। ये देखिए पूरा टूट के गिरा हुआ है। ये देखिए सामने अगर आप देखें तो वहां आपको दीवार में इतने चौड़े क्रैक्स, 6 इंच से ज्यादा, 1 फुट के करीब करीब जो है वहां पर वो क्रैक्स हैं। ये देखिए पूरी छत जो है, ये बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जिस पर हम खड़े हैं ये कभी भी अब गिर सकती है, क्योंकि दरारें जैसे चौड़ी होंगी ये और ज्यादा आप देखिए फैलती जा रही हैं। और ये जहां हम खड़े हैं, देखिए ये ढाल, देखिए ये तिरछे, ये एकदम झुकाव की तरफ जो है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं जो कि लगातार दिखा रही हैं। ये सीढ़ियां जो हैं खत्म हो चुकी हैं। ये देखिए ये पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। ये देखिए पूरा टूटा हुआ हिस्सा। और अब देखिए यहाँ का नुकसान, घर खाली हो गए हैं, लोग सामान छोड़कर भाग गए हैं। जो जरूरी सामान थे वो यहाँ पर बचे हुए हैं। ये देखिए ये भूकंप जैसी तबाही जो है लोग अब देख रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये सारे घर यहाँ पर वीरान हो चुके हैं। बगैर भूकंप के किसी मकान में कैसे मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं, उसकी गवाह ये तस्वीरें हैं।
30,000 की आबादी वाले जोशीमठ में 600 से ज्यादा मकान ऐसे हैं जिसमें दरारें पड़ गई हैं और इसकी वजह से करीब 600 परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। शुक्रवार देर रात तक 50 परिवारों को दूसरी जगह पर ले जाया गया। अपने ही घर से पलायन की तस्वीर लोगों को रुला रही है। देवभूमि की टेंशन बढ़ा रही है। ये दरवाजा देखिए आप, ये पत्थर पर टिका हुआ है, उखड़ चुका है। ये कमरे की हालत आप देख रहे हैं और ये पत्थर की हालत देखिए। ये देखिए दरवाजों का हिस्सा, ये देखिए ये सब टूट के गिरा है, सब कुछ हिल चुका है। जमीन यहाँ पर धसक चुकी है, दरार हो गई है, यानी कि इस घर की, इस इमारत की नींव खत्म है। लोग यहाँ रहते थे, अंदर लोगों के घर का सामान पड़ा है। शायद ये देखिए बच्चों की किताबें हैं, किताबें बच्चों की जो है यहाँ पड़ी हुई हैं। घर का सामान है, कुछ कपड़े भी छोड़ के गए हैं लोग। और ये इमारत देखिए पूरी तरह से खत्म है। ये अंदर, एक बार अंदर ये यहाँ पे दिखाइए किस तरह से ये देखिए नुकसान पहुंचा। ये देखिए भूकंप आया हो जैसे कि 5, 6, 7 तीव्रता का, जैसी तस्वीरें हमने नेपाल में आए भूकंप की देखी थी या कश्मीर में आए भूकंप की देखी थी, वैसी कुछ तस्वीरें यहाँ पर, भयावह तस्वीरें जो है वो दिखा रही हैं कि जोशीमठ में क्या हो रहा है। जिस जोशीमठ को बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जिस जोशीमठ को आदिगुरु शंकराचार्य की तपोस्थली माना जाता है, जो जोशीमठ पवित्र हेमकुंड साहिब का अहम पड़ाव है, उस जोशीमठ को आखिर किसकी नजर लगी? पहली तस्वीर साल 1890 की है और दूसरी तस्वीर 2023 की। 1890 का जोशीमठ बेहद हरा भरा था। आज का जोशीमठ कंस्ट्रक्शन, ईंट और सीमेंट से पटा है। 1890 के जोशीमठ में मकान बेहद कम थे। आज जोशीमठ में अंधाधुंध मकान दिख रहे हैं। 1890 के जोशीमठ की आबादी बेहद कम थी। मौजूदा वक्त में 25 से 30 हजार लोग रहते हैं। इस एक शताब्दी में जोशीमठ के विकास की सड़कें तो बेहिसाब बढ़ गई, मगर जरूरत से ज्यादा यही निर्माण देवभूमि की इस धरती को भारी पड़ गया। मकानों में तो दरार हमने आपको दिखाई, लेकिन खेतों में, जमीन में किस तरह की दरार है आप देखिए। ये खेतों के बीच में से दरार गुजर रही है। बिल्कुल भूकंप जैसी तस्वीरें हैं। और मैं यहाँ जरा देखिए, संभल कर ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ये मेरा पैर यहाँ पर उतरते वक्त घुसा है और ये देखिए पूरा यहाँ तक जो है ये इस तरह के गड्ढे यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये मैं कोशिश करूंगा, ये मेरे पास एक पाइप है पीवीसी, ये देखिए यहाँ पर गड्ढे देखिए, ये देखिए, ये गड्ढे देखिए, यहाँ तक लगभग अगर देखें 3 से 4 फीट लंबा गहरा गड्ढा जो है ये। नीचे अगर हम देखें तो वहां पर जो है नीचे तक ये पत्थर जो है पूरा चिटक रहा है। ये पत्थर गिरेगा अगर नीचे, तो नीचे जो आबादी बस रही है वहां तक जाएगा। कब से ये दरारें आना शुरू हुई? ये 3-4 दिन हो गए इसको। और हमारा रहना सोना बहुत, हम तो इधर स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन गाय बच्चे की भी परेशानी है। अगर ये जाएगा तो मेरे ये घर है, ये भी आएगा, ऊपर वाले भी आएंगे, नीचे का जो घर है यहाँ तक जाएगा। इस टाइम की कोई सीमा रेखा नहीं है कि ये कितना बड़ा है। क्या हाल हो रहा है? सब तो बर्बाद हो रहा है जोशीमठ में। बाबा, हमारी जमीन ठीक ठाक था, हम कृषि है, इसी जमीन से हम अपनी अनाज तैयार करती, गाय बछड़ी पालती और उसी के पीछे अपन जीवन व्यतीत करते। अब देखो हम कहाँ भागदौड़ मचाएंगे, कहाँ हम गाय को ले जाएंगे। हमारी व्यवस्था हमारी सभासद ने इस प्राइमरी स्कूल में कर दिया है। तो उससे क्या होगा? उससे घर आपका तो वापस नहीं आएगा अगर टूट गया। हमको जल्दी आवास की जरूरत है। मेरे पीछे बुजुर्ग आदमी में एक हमारे पीछे बीच में मेरे छोटा नाबालिग 3 मेरे नातनियों है, फिर बुआरी है साथ में, एक मेरे छोटा लड़का है और हम वो उनकी बस की घर चलाने नहीं है। जोशीमठ बच पाएगा या नहीं, और बचेगा तो कैसे? हर किसी के जहन में यही सवाल है, क्योंकि पहले जोशीमठ में भूस्खलन हुआ, फिर मकानों में दरार पड़ी और अब पानी का रिसाव लगातार हो रहा है। आज जिस जगह दरार 2 फीट चौड़ी है, अगर 2 दिन बाद वही बढ़कर 3 फीट हो जाए तो इसमें हैरानी नहीं हो, क्योंकि सरकार भी इस बात को मान चुकी है कि हालात मुश्किल हो रहे हैं।
ये जोशीमठ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ऊपर अगर आप देखें तो लोगों की भीड़ जो है जमा है। ये वो लोग हैं जो आज मेडिकल कैंप के लिए यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन क्या ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बचेगा? दरारें देखिए आप, दरारों का सिलसिला मैं दिखाना शुरू करता हूँ। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये इतनी चौड़ी दरार जो है, ये देखिए यहाँ से गहरी होती जा रही है। दरारें देखिए कितनी गहरी। आपको और दिखाऊं मरीज किस हालात में है यहाँ पर। ये देखिए, इधर आइए आप मेरे साथ। ये आपातकालीन कक्ष है। ये देखिए आपातकालीन कक्ष जोशीमठ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का। और यहाँ पर देखिए मरीज जो हैं इस इमरजेंसी वार्ड में जो है इस वक्त बेड पर एडमिट हैं। और यहाँ पर आपको नीचे दरार तो नजर आएगी, लेकिन क्या इस इमरजेंसी रूम ये जो है बचेगा? ये देखिए हालत देखिए आप यहाँ की, पूरी तरह से ये जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है और कभी भी हालात खराब हो सकते हैं यहाँ पर। यही हालत रहेगा, टूटेंगे। इसमें देखभाल तो कुछ नहीं हो रहा, देखभाल कुछ नहीं हो रहा। इतनी साल से वैसे पड़ा। सबसे बड़ा हेल्थ सेंटर यही है। यही है, जन से यही है। अलग अलग कमरे, अलग अलग विभाग, और यहाँ के लिए सबसे बड़ी सरकारी सुविधा। ये देखिए यहाँ की दरार आप देखिए कितनी भयावह है। और चूंकि ये दिन ब दिन संभवतः जो है चौड़ी हो रही है। ये देखिए ऊपर तक आप देखिए, पूरी छत जो है, ये इमारत जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की क्या बचेगी, ये कह पाना मुश्किल है। निश्चित रूप से आज हमें सभी की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जोशीमठ शहर जो हमारा पौराणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, और मैं कहूँ कि देश की सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है। उस शहर को भी बचाना है। वहाँ के लोगों की जो अभी जरूरी सहायता है, जो एक जोन बन गया है, उस जोन से उनको सुरक्षित बाहर करना है, बाहर निकालना है। सर्दियों की इस लंबी रातों में दरार खाई दीवार हर किसी को डरा रही है। और ऐसा नहीं है कि ये खतरा 1 या 2 दिन की देन हो। मिश्रा कमेटी ने साल 1976 में जोशीमठ के भविष्य को देख लिया था। तब सुझाव दिए थे ऊंचे ऊंचे मकानों का निर्माण न हो, पहाड़ के बोल्डर से छेड़छाड़ न किया जाए, ढलानों पर हरे भरे पेड़ लगाए जाए और पानी की व्यवस्था की जाए। 14 महीने पहले जोशीमठ खतरे के मुहाने पर पहुंच गया तो फिर से अनहोनी की आशंका जताई गई, मगर हुआ कुछ नहीं। युद्ध स्तर पर जोशीमठ को बचाने के बजाय लापरवाही होती गई और अब जोशीमठ के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। यहाँ पे 1000 मकानों में ऐसी ऐसी दरारें पड़ गई हैं कि जिसके द्वारा कि दीवार की दीवार उड़ गई है। कि आज यहाँ पे जो जोशीमठ में लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे के ऊपर अपनी सरकारी जमीनें खरीद के मकान निर्माण किया, आज वो बेघर हो रहे हैं, जिनके लिए सरकार कोई वो नहीं कर रही है। हमें 14 महीने हो गए, 14 महीने से लगातार से काम कर रहे हैं इस बारे में, और सरकार की कोई पहल नहीं कर पा रही है, जिस कारण से इतना बड़ा कदम हमको उठाना पड़ा और आंदोलन किया गया। मेरे घर की कुछ छत फट गई और लैट्रिन घर की पिट टूट करके पूरी लैट्रिन बाहर निकल चुकी है। मैंने यहाँ पे एसडीएम महोदय को मैंने एप्लीकेशन दी, तो पटवारी जी का कहना है कि जब तक छत नहीं टूटा तब तक कुछ नहीं मिलेगा। अब आज की डेट पे हम लोग कहाँ जाए? छोटे बच्चे अगर रात बेरात ये धस गई तो ये कहाँ जाएंगे? इनकी जवाबदारी कौन लेगा, है ना? अब हम लोग तो बेरोजगार है, अगर हमें कल के दिन कहीं और विस्थापित भी कर देते हैं ये, तो हमारी रोजी रोटी तो बद्रीनाथ से चल रही है ना। जो यात्री यहाँ पे आते हैं, हम उनको रूम लगाते हैं, उनके लिए प्रसाद बेचते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर हमें मकान भी देते हैं, इससे अच्छा बढ़िया मकान देते हैं, पर हम जब हमारे लिए खाने के लिए कुछ नहीं है तो हम करेंगे क्या उस मकान के लिए? दिन पहले मेरे ससुर जी का स्वर्गवास हुआ है। वैसे ही हम इतने बड़े दुख से अभी उभरे नहीं है कि अचानक 2 तारीख को अचानक जैसे कोई लकड़ी फटने की आवाज आती है, ऐसा हुआ। सुबह उठ के देखा तो हमारे पूरे घर में दरार, पूरे ऊपर से लेके नीचे तक। लोन लेके हमने सर किसी तरीके से अपना ये ठिकाना किया, 2-4 दुकानें बनाई कि चलो जैसे कैसे अपना गुजर बसर हो जाएगा। अब सर इसके अलावा कहीं हमारा कोई चारा नहीं है, हम कहाँ जाए? हम इतने परेशान हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। अब हम कहाँ जाए? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। सर हो सके तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे तक हमारी आवाज पहुंचाई जाए, हमारा कहीं रहने का कहीं ऐसा ठिकाना हो कि जहाँ हम अच्छे तरीके से अपना गुजर बसर कर सकें, 2 रोटी चैन से खा सकें। सर बिल्कुल। तो देखिए सवाल लोगों के मन में खड़ा हो गया है कि अब जाएंगे कहाँ अपनी पक्की छत छोड़कर। और ये देखिए, ये आप यहाँ पर देखें तो ये पत्थर का हिस्सा है, जो पहाड़ का हिस्सा पत्थर का, और वहां से ये जो छत बनी थी वो पूरी तरह से अब टूट रही है, दरक रही है।
और अब इस छत के गिरने का डर जो है, किसी भी समय छत गिर सकती है।